दुनिया का एक ऐसा देश जो कि नक्शे में भी दिखाई नहीं देता है जब तक कि आप उसे जूम करके ना देखें। लगभग 115 द्वीपों का समूह वाला ये देश और दुनिया के सबसे ज्यादा महंगे देशों में भी इस देश की गिनती होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपट और वेलकम टू सेशल्स। भाई पहली बार इस देश में आया हुआ हूँ और हर बार की तरह इस बार भी बारिश के साथ स्वागत जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकला। और इस बार की बारिश कुछ खास थी, धूप हो रही थी और साथ साथ में बारिश भी। सुबह के 10 बज रहे हैं भाई और ये गाड़ी आ चुकी है। अब घूमने के लिए जाते हैं भाई। हेलो ब्रदर। यहाँ चारों तरफ नीला हरा साफ सुथरा समंदर, हरियाली, पहाड़ पर्वत, झरने। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ये देश कुछ अलग है, काफी अलग, बहुत अनोखा। यहाँ के कुछ पेड़ पौधे, फल, जानवर वगैरह तो ऐसे हैं जो और कहीं भी नहीं। जैसे दुनिया के सबसे बड़े सीड कोको दे मेर, एक प्रकार के नट्स कहें, सिर्फ और सिर्फ इस देश के 2 आइलैंड्स में ही मिलते हैं जिनका वजन 40 किलोग्राम से भी ज्यादा का हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े साइज के और सबसे ज्यादा उम्र के कछुए इस देश में ही पाए जाते हैं, जो कि 200 साल उम्र से भी ज्यादा और 300 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन वाले हो सकते हैं। दोस्तों वैसे तो यहाँ के टोटल 115 आइलैंड्स में से कई आइलैंड्स में लोग रहते हैं, लेकिन 8 आइलैंड्स में ही लोग परमानेंटली रहते हैं। इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 1 लाख के आसपास है। इनमें से सबसे ज्यादा लोग यहाँ के 3 मुख्य आइलैंड्स माहे, प्रालिन और लादिग में रहते हैं। माहे आइलैंड यहाँ का सबसे मेन आइलैंड है। यहाँ पर इस देश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और विक्टोरिया कैपिटल सिटी है, जो कि वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड है। फिलहाल मैं माहे आइलैंड में ही हूँ। आप सबको बता दूं, इस देश की कुल आबादी में से लगभग 80 से 85% लोग इस माहे आइलैंड में ही रहते हैं और उनमें से ज्यादातर लोग विक्टोरिया कैपिटल सिटी में ही रहते हैं। यानी कि टोटल 1 लाख की कुल आबादी में से लगभग 70,000 से ज्यादा लोग। यहाँ पर भारतीयों के लिए आना बहुत ही ज्यादा आसान है। ETA आप लोगों को चाहिए 24 घंटे के अंदर में मिल जाते हैं और इमरजेंसी में अगर आप लोगों को चाहिए तो 6 घंटे में भी मिल जाएंगे। 10 यूरोस लगते हैं, मतलब कि 1000 रुपए के आसपास। अगर आप लोगों को 24 घंटे के अंदर में चाहिए, 6 घंटे के अंदर चाहिए तो 30-35 यूरो के आसपास लगते हैं भाई। और डायरेक्ट फ्लाइट है मुंबई से, यहाँ आना जाना दोनों 35 से 40,000 रुपए के आसपास में हो जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगाई है। कितनी महंगाई इसकी बात करूं तो एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर मुझे आना था कल, तो उसके लिए लगभग इंडियन रुपीज की बता रहा हूँ 4,000-5,000 रुपए के आसपास देने होते। मुझे नहीं देने हुए क्योंकि मैं थोड़े बाहर में आ गया, थोड़ा वॉक करके, और फिर ऐसे रास्ते से गाड़ी रोक के मैं आया। लेकिन फिर भी लग गए मुझे लगभग 1500-2000 रुपए के आसपास तो लग गए। और होटल यहाँ पे 5500-6000 रुपए से कम के होटल्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे, कम से कम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ऐसे टाइप का हर चीज बहुत महंगा है भाई। यहाँ पे पहले फ्रेंच लोगों ने काफी सालों तक राज किया, फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने राज किया। वो काम करने के लिए अफ्रीका के अलग अलग देशों से लोगों को लेकर आए, वो यहाँ पे बस गए। और फिर भाई 1976 में इस देश को आजादी मिली है ना। लेकिन अभी भी ज्यादातर रूल तो भाई सच बताऊं तो उनका है, हमारे भारतीय लोगों का है। लगभग 8-10 हजार लोग तो इंडियंस से यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं भाई। बड़ी बड़ी दुकानें, सुपरमार्केट्स इंडियंस के हैं। तो आप लोग देखिए ये सीशल कंट्री का कैपिटल सिटी विक्टोरिया कैसा है। तो भाई रुक गए हैं यहाँ पे एक जगह में। यहाँ पे भाई एक तरफ तो ऐसा चर्च है और दूसरे तरफ भाई हिंदू टेम्पल भी है। अगर रिलीजन की बात करूं सीशल में तो लगभग 75% लोग यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को मानते हैं और 5-7% जो है वो हिंदुइज्म, कुछ इस्लाम और फिर कुछ लोग यार यहाँ पे नास्तिक भी हैं। इधर में भी एक भवन है, यहाँ पर देखिए भगवान श्री गणेश, माता दुर्गा जी, सरस्वती माता जी। यहाँ का सिटी मॉल आप लोग देख लो भाई, छोटा ये शहर, छोटा यहाँ का मॉल। और ये सिटी सेंटर एरिया कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे देखिए ये हिंदू टेम्पल। इधर के लोगों को देखिए भाई, ये लोकल्स हैं यहाँ पे काफी कलरफुल लोग हैं भाई यहाँ पे, ऐसे नहीं कि एक कलर के हैं। पहले जो अंग्रेज थे ना वो भी यहाँ पे बस गए आजादी के बाद में भी, तो वो भी यहाँ के सिटीजनशिप हो गए। उनके पास में भी यहाँ का लोकल सीशल वाला पासपोर्ट है। और भारत देश के लोगों के जैसे दिखने वाले लोग भी यहाँ पे हैं जो कि सीशल के पासपोर्ट रखे हुए हैं। तो इधर के मार्केट की तरफ में अभी हम जा रहे हैं भाई। ब्रदर व्हाट इज योर नेम? चार्ल्स। हाँ, चार्ल्स। ओके चार्ल्स, नाइस टू मीट यू। देखिए भाई यहाँ पे क्या क्या बेच रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें अलग अलग देशों से भाई इंपोर्ट की जाती हैं। इस देश की इकोनॉमी भाई टूरिज्म पे डिपेंड है और भी थोड़े बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते होंगे। सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं और नहीं, मुझे तो नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे काफी मछलियाँ वगैरह होती हैं। अब चारों तरफ समंदर है तो जाहिर सी बात है। एक चीज देखने समझने वाली बात है और सीखने वाली बात है कि यहाँ पे भाई साफ सफाई कितनी है। आप लोग देखिए, एक तिनका भी आप लोगों को नजर नहीं आएगा कचड़े के नाम पे। कितना क्लीन ये अफ्रीकन देश, अफ्रीका महाद्वीप में ये देश। ओह आई एम सॉरी। ओके चलो भाई एक और मार्केट में आ गए हैं। ब्रदर हाउ मच फॉर 1 किलोग्राम टोमेटो? 95 Seychelles, yeah?
एंड पोटैटो 1 किलोग्राम 25. ऑनियन ऑल्सो सेम राइट. भाई टमाटर 500 रुपए किलो से भी ज्यादा है. 95 रुपए स्पेशल का ये जो टमाटर है 1 किलो का 5.5 गुना से थोड़ा सा ज्यादा करना होता है. यहाँ का करेंसी थोड़ा भारी है. हेलो India, my friend. I'm Bangladeshi. Ah, good. Yes, my friend. I have been there before. Yeah. Oh, nice to meet you, brother. Nice to meet you, my friend. Okay. Yes, my friend. बांग्लादेश के लोग भी हैं यहाँ पे, नेपाल के लोग भी हैं और अलग अलग देशों के लोगों का लगभग अलग अलग काम है. अलग अलग काम पकड़ा हुआ है उन्होंने. जैसे कि नेपाल के जो लोग हैं वो ज्यादातर यहाँ पे गार्ड का काम करते हैं. बड़े बड़े घरों में, बंगले टाइप के जो घर होते हैं, अपार्टमेंट्स में, है ना. और जो बांग्लादेश के लोग हैं वो सब्जी वगैरह बेचते हैं. जो इंडियंस हैं वो बिजनेस करते हैं, खास करके सुपरमार्केट वगैरह हैं उनके, और कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम भी करते हैं भाई यहाँ पे. ये देश मिक्स वाला है भाई. यहाँ पे सिर्फ लोकल्स हैं ऐसा नहीं. यहाँ के लोकल्स की अगर मैं बात करूँ, कल शाम को मैं वॉक पे था, बोलना नहीं चाहिए लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पे ना नशे वगैरह में लगे हुए हैं, ड्रग्स लेते हैं और शराब पी के थोड़े टूल रहते हैं. मुझे लगता है अगर सच में उनके ऊपर ये सब कुछ जिम्मा छोड़ दिया जाए तो ये देश की स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी. यहाँ संभाले हुए हैं अलग अलग देश के लोग. ये जो आइलैंड है, माहे आइलैंड, जो यहाँ का मेन आइलैंड है, ये कितना लंबा चौड़ा है इसकी अगर मैं बात करूँ तो भाई कितना होगा, लगभग लंबाई तो ज्यादा है 45-50 किलोमीटर के आसपास, चौड़ाई 12-15 किलोमीटर के आसपास है ना. और इसके अलावा जो आइलैंड्स हैं यहाँ पे इस देश के वो तो बहुत ही छोटे छोटे हैं. इधर जिनेश भैया जी से मिलिए. हेलो भैया जी. हाय हाय हाय. बस बढ़िया. आप कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया. ये मुंबई से हैं भाई, यहाँ पे जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं, है ना. तो कब से आप यहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे भाई एवरेज सैलरी 1 लाख के आसपास है. इंडियन रुपीज का बता रहा हूँ. जो छोटा से छोटा भी काम करते होंगे ना उनको भी 1 लाख रुपए मिलता है महीने का. यहाँ जीडीपी पर कैपिटा है $13,000 के आसपास सालाना, है ना. प्रति व्यक्ति आए भाई साल के. तो भाई थोड़े सिटी के आउटर में चलते हैं भाई. इधर के गांव वाले एरिया की तरफ में आ चुके हैं फाइनली और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं. कुछ ना कुछ होके ये भी ऐसा हो जाता है भाई कि किसी भी देश में जाता हूँ ना, वहाँ का ग्रामीण एरिया देखना हो जाता है. हालांकि यहाँ का विलेज लाइफ तो नहीं देख पाया, विलेज तो देख लिया भाई. इतने अंदर में इतने घाट पे ऐसे घर हैं आप लोग देखो. और ऐसे घर इंडियंस भी बना के रखे हैं. बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं भाई इंडियंस के यहाँ पे विक्टोरिया शहर में. तो भाई ऐसे कुछ रास्ते हैं इधर के. यहाँ से दिखेगा शहर और समंदर एक साथ. दोस्तों इधर में देखिए, ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये है भाई ईडन आइलैंड, है ना. ये भाई आर्टिफिशियल है, ये से बनाया गया है. एक ब्रिज भी है वहां तक जाने के लिए. आप लोग देखिए और भी छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेंगे. बहुत कम लोग रहते हैं जैसे कि आप लोग यहाँ से ही देख सकते हैं भाई. और जो विक्टोरिया शहर है वो इधर में है, इस साइड में, और इधर में ही यहाँ का पोर्ट है. और इधर में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना. यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पर ही मैं आया भाई, यहाँ पे लैंड किया. तो भाई कुछ ऐसा दिखता है माहे आइलैंड का ईस्टर्न कोस्ट. तो भाई अब यहाँ से चलते हैं. मैंने क्या सोचा है कि अभी यहाँ से चलते हैं वेस्ट की तरफ में, और वेस्ट से ऐसे साउथ होके फिर वापस से ऐसे ईस्ट की तरफ में आके मैं अपने होटल में उतर जाऊंगा. तो ऐसा होने वाला है अभी सफर. यहाँ से चलते हैं इन जंगल पहाड़ों से दूर कहीं समतल एरिया की तरफ में. भाई इधर में ग्राउंड देखिए, बास्केटबॉल खेलने के लिए ऐसे बना रखा है. और गांव में इधर घर कैसे होते हैं आप लोग देखिए भाई, बिल्कुल शांत यार. कोई इंसान भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं. यहाँ पे गन्ने की भी खेती होती है, हालांकि यहाँ पे वैसे तो नहीं है, थोड़े बहुत ही है, लेकिन कहीं कहीं पे खेती होती है यहाँ पे, है ना. बहुत ज्यादा यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती भाई. ज्यादातर चीजें यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं. राइस वगैरह की खेती नहीं होती है. साग सब्जी होते हैं, थोड़े ऐसे गन्ने होते हैं ऐसे. देखो भाई यहाँ पे आंटी जी लोगों से मिलो यार, रुकते तो थोड़ी बातें कर लेते. मुझे तो इधर का जो ग्रामीण एरिया है यार सच में बहुत ज्यादा पसंद है. तो ऐसे घूम फिर के गलियारे से अब आ गए हैं मेन रोड की तरफ में, और बीचों बीच में है भाई. अभी ये जो शीशल का माहे आइलैंड है उसके बीचों बीच में है, और 5 से 7 मिनट का समय लगेगा शायद, और वेस्ट कोस्ट में पहुंच जाएंगे. तो ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए लगभग 10-15-20 मिनट का ही समय लगता है. इतना छोटा ये आइलैंड है भाई. तो भाई अभी वेस्ट की तरफ में है और नॉर्थ की तरफ में जा रहे हैं. प्लान तो ऐसा था कि वेस्ट की तरफ से फिर साउथ की तरफ में उतरने लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, अभी नॉर्थ की तरफ में जा रहे हैं. तो ईस्ट से आए वेस्ट, वेस्ट से फिर नॉर्थ से साउथ आएंगे भाई. समंदर के किनारे किनारे होके जा रहे हैं भाई नॉर्थ की तरफ में. तो भाई इधर में एक बीच है यार, काफी सारे छोटी बड़ी बोट्स है इधर में, लेकिन भाई मुझे तो चढ़ना है यहाँ पे. इतना बड़ा ये बैठने का जगह है यार. ये कुंभकर्ण के लिए है क्या भाई? यहाँ पे ये जो बीच है ना, यहाँ पास में जाते हैं यार और शॉर्टकट पकड़ लेते हैं थोड़ा. ये भाई सभी शॉर्टकट पकड़ लिए. तो इधर में देखिए बिल्कुल वाइट सैंड, सफ़ेद रेत भाई, और नीला हरा समंदर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर. और यहाँ पे यार ऐसे बच्चे काफ़ी सारे आए हुए हैं, ऐसे खेल रहे फुटबॉल वगैरह. ऐसे देखिए क्या बना है यार यहाँ पे. और यहाँ पे फैमिली वाले भी हैं शायद. ज़्यादातर यहाँ पे जो टूरिस्ट है ना वो
गोरे लोग हैं, इंडियंस लोग बहुत कम है। वो तो इंडिगो फ्लाइट चलने लगी तो अभी थोड़े आने लगे हैं, वरना लगभग बहुत कम थे। दोस्तों अब यहाँ से निकल चुके हैं यार, रास्ते में रुकते हुए जाएंगे। वैसे आगे एक वाटरफॉल भी है। तो भाई यहाँ पे 50 शीशल रुपीस दे के अभी आगे बढ़ना हो रहा है। यहाँ का जो करेंसी है वो हमारे भारत देश के करेंसी से स्ट्रॉन्ग है। मैंने आप लोगों को बताया लगभग 6 गुना, 300 रुपए के आसपास मान लीजिए। यहाँ का करेंसी कैसा दिखता है आप लोगों को दिखाता हूँ 1 मिनट। तो भाई 500 शीशल रुपीस कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग देख लीजिए भाई, है ना। ये हो जाएगा लगभग 3000 रुपए के आसपास भाई। सबसे बड़ा नोट यही है। और 100 का नोट कुछ ऐसा दिखता है भाई। बहुत ऊंचाई से तो पानी यहाँ पे नहीं गिर रहा, लेकिन जैसा है ऐसा है भाई। तो भाई साहब साउथ एरिया में हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ माहे आइलैंड के। और रास्ते के नज़ारे कुछ ऐसे हो रहे भाई, कभी घाट कभी ढलान ऐसे, और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। ये तकामाका करके इस जगह का नाम है भाई। रास्ते में रुक गए हैं इस सुंदर जगह में, यहाँ पे कोई भी नहीं है। और सच बताऊं तो मुझे ऐसे बीचेस ही अच्छे लगते हैं जहाँ पे बहुत ही कम लोग होते हैं, है ना। बिल्कुल मैं हूँ भाई यहाँ पे। भाई यहाँ पे खेती बाड़ी भी देख लो थोड़ा। इधर में आप लोग देखिए ऐसे कद्दू लगा के रखे हैं भाई, और बैंगन वगैरह कुछ कुछ। और इधर में देखिए टमाटर। वैसे पूरे देश के लिए हो जाए ऐसा तो इनफ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही है। और ज्यादातर बाहर से चीजें आती है, इस वजह से बहुत महंगा हो जाता है भाई इधर में। तो ये मुझे रास्ते में देखने को मिला थोड़ा खेती बाड़ी। और यहाँ पे एक भैया जी काम कर रहे हैं। हेलो जी, कहाँ से हैं जी? बांग्लादेश से हैं। अच्छा भाई साहब देखो करेले कितने बड़े बड़े भाई। टाउन में। अच्छा अच्छा, तो भाई ये शहर भेजेंगे, है ना। ये थोड़ा गांव वाला एरिया जहाँ पे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसे करेले देखिए भाई कितने बड़े बड़े। एक और भैया हैं इधर में। हेलो, कैसे हैं जी? आप भी बांग्लादेश हैं क्या? बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश तो मैं गया हूँ, ढाका। बामन बरिया। अच्छा भाई, बामन बरिया तरफ से कोई वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करो यार। भैया जी लोगों को हाय हेलो कर दो थोड़ा। भाई यहाँ एक सब्जी की दुकान है, ये सब्जियां मैं ले रहा हूँ भाई थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि काफी कुछ कर ले चुका हूँ मैं। टमाटर और एक करेला, थोड़े आलू, धनिया, ऐसे खीरा, ये पत्ते। कल भाई मैं सुपरमार्केट से राइस लिया, और फिर मैंने लिया प्याज, है ना, और मसाले वगैरह, हल्दी, नमक, दही, दूध, काफी कुछ लिया कल में यार। तो भाई 140 शीशल रुपीस का ये सब मिला, जो कि इंडियन रुपीस के होंगे 850-900 रुपए के आसपास, है ना। 2 टमाटर, कुछ आलू और थोड़े केले, और इतना का ही। तो आप लोग इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। महंगाई तो है भाई, टमाटर में तो आग लगी है। कितना का होगा भैया ये 2 पीस? 26 का। तो भाई 26 शीशल रुपीस होगा 159 इंडियन रुपीस। 159 रुपए का 2 पीस टमाटर भाई, आप लोग देख लो। तो भाई ऐसे है महंगाई इधर की। और ये जो भैया हैं ये बांग्लादेश से हैं। कैसे हैं भैया? ठीक है भैया। ठीक है ना, सही है, बढ़िया जी। चलो भाई साहब, यार सिर्फ इसकी क्या बात करूं मैं। यहाँ पे इंटरनेट कितना महंगा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले ये रखता हूँ सब्जी वगैरह। हाँ तो भाई इंटरनेट का कुछ ऐसा है, यहाँ पे 1 GB इंटरनेट लगभग 500 रुपए पड़ते हैं। इंडियन रुपीज का बता रहा हूँ मैं। 2 GB के लिए 1000 रुपए इंडियन रुपीज के। लेकिन यहाँ का एवरेज इनकम सही है, लेकिन वही है ना कि खर्चे भी वैसे ही है। अब इंटरनेट के लिए इनको इतना ज्यादा खर्च करना पड़ता होगा, खाना पीना भी बहुत सस्ता नहीं है, और लगभग सारी चीजें महंगी हैं। तो ज्यादा कमाओ ज्यादा उड़ाओ, ये कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा है कि कम कमाओ और ज्यादा खर्च करना पड़े, तो वहाँ पे अनबैलेंस हो जाती है चीजें। जैसे कि बुरुंडी वगैरह, वहाँ पे उतना ज्यादा महंगाई तो नहीं है, लेकिन महंगा है ही अगर एवरेज इनकम देखा जाए।
एक दिन में 50 रुपए कमा पा रहे हैं इंडियन रुपीज के, और 200-300 रुपए का खर्चा है, 10-10 बच्चे हैं, तो वहाँ पे परिवार पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे बैलेंस है चीजें। इस जगह पे भी रुक गए हैं यार, ये बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पे रम बनता है यहाँ पे भाई, इधर में आप लोग देखिए, इन सब में बन रहा होगा। यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। वैसे मेरे लिए तो ये जगह नहीं है, थोड़ा ऐसे देख के घूम के वापस जाते हैं अभी होटल की ओर में। वैसे ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। ये एक छोटा म्यूजियम बना रखा है भाई यहाँ पे, टका मक्का, वाइन, रम, जो भी इधर में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इनका हिस्ट्री भाई। It's sweet, it's fruity, it's soft. देखिए भाई रम का क्या प्राइस है आप लोग देखिए, 170। इसको 6 गुना आप लोग बढ़ा दीजिए, जो भी दिख रहा है ना, ये 2000 रुपए के आसपास ये हो जाएगा ये वाला भाई। ये 25-30 हजार रुपए का होगा, 4500 यहाँ का करेंसी में। तो दोस्तों आज का घूमना फिरना हो गया और अभी वापस जाने के लिए निकल पड़े हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, यहाँ पे शादी को लेके भाई, यहाँ पे शादी करना बहुत खर्चीला वाला काम है, बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। हमारे देश में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे अननेसेसरी खर्च मानने लगे हैं आज कल के लोग। यहाँ पे तो ऐसे करते हैं ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, बच्चे होते हैं, लेकिन शादी नहीं करते। जैसे ये जो भाई साहब हैं, इनका बच्चा भी हो चुका है ना, लेकिन अभी तक शादी नहीं किए हैं। जो इनकी गर्लफ्रेंड है उनके साथ में ही रहते हैं, इनका बच्चा भी हो चुका है, शादी नहीं की है, और इनको कोई जल्दबाजी भी नहीं है। तो ऐसा चलता है। सिर्फ ये ऐसा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को ऐसे कपल्स देखने को मिलेंगे जो कि साथ रहते हैं और बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन शादी नहीं किए हैं। भाई एक चीज देख के मैं काफी हैरान हो गया यार, आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ के राष्ट्रपति जा रहे हैं इस वाले कार से, प्रेसिडेंट है ना, ये आगे वाली जो कार है, और उसको पार करके हम लोग आगे बढ़ गए, ओवरटेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आम आदमी की तरह यहाँ पे चलना फिरना हो रहा है। ये तो बहुत ही कमाल की बात हो गई। शीशे खुले हुए हैं, ऐसा है। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनका ताल्लुक भी भारतीय मुल्क से है ना। 100% मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा है। तो भाई पहुंच चुका हूँ अपने होटल के पास में, और ये भाई साहब जा रहे हैं। ये होटल काफी अच्छा मिल गया मुझे यार, पर नाइट 6000, ऐसा थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये मेरा रूम है भाई, ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। ये वीडियो में चल रहा होगा, कल मैं वीडियो बना के रख लिया था, काफी सुंदर। और यहाँ पे किचन भी है ना, और ये वॉशरूम वगैरह आप लोग देख लीजिए। तो कुछ ऐसा है भाई। अच्छा ये बात फिर से थोड़ा सा कर लेते हैं, जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पे ऐसा गुजर रहे थे कि कोई आम आदमी हो यहाँ के, और वो ऐसा ही रहना पसंद करते हैं शायद यार। लगभग 90,000-1 लाख लोगों के मुखिया हैं यहाँ पे। इस देश की आबादी बहुत कम है और बहुत ही पीसफुल ये कंट्री है, बहुत ही सेफ है, और कोई उनके दुश्मन नहीं है, तो बहुत ही आसान हो जाता है ऐसा। लेकिन बड़े बड़े देशों में जो नेता मंत्री वगैरह उनके दुश्मन होते हैं, तो वो उतने आसानी से घूम फिर नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। चलो भाई एक और नया दिन। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह निकल पड़ा हूँ, सुबह के 6:30 हो रहे हैं, और कहाँ जा रहा हूँ इसकी बात करूँ तो यार आइलैंड होपिंग पे। यहाँ पे सबसे मुख्य 3 आइलैंड्स हैं, ये मेन माहे, प्रालिन और लादिक। तो यहाँ पे तो मैं हूँ, तो प्रालिन लादिक जाना है। और भाई वहाँ पर काफी कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कोको दे मेर बड़ा बीज, जो कि ताल फैमिली का है ना, पाम फैमिली का। और दुनिया के सबसे बड़े बड़े कछुए, टर्टोइज, यहाँ इस देश में ही हैं। तो काफी कुछ आज के इस समुद्री सफर में मैं देखने वाला हूँ, आप सबको दिखाने वाला हूँ भाई। देखिए यहाँ पे ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलते हैं, लेकिन आपको बस कार्ड बनवाना पड़ेगा। ये भाई गाड़ी आ गई लेने के लिए। सो वी आर गोइंग टू ईडन आइलैंड या ओके। तो भाई अभी ईडन आइलैंड जा रहे हैं। ये जो मेन माहे आइलैंड है और ईडन आइलैंड बस जुड़ा हुआ है भाई, एक ब्रिज है, वो पार करके जाएंगे और वहां से एक बोट या फेरी होगी, उसमें जाएंगे। देखो भाई ये है वो ब्रिज जो मैं आप लोगों को कल ऊपर से दिखा रहा था। तो ये भाई पहुंच गए ईडन आइलैंड, और इधर देखिए कितने सारे बोट्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये वही वाला आइलैंड है भाई जो ऊपर से मैंने आप लोगों को दिखाया और बताया था कि ये ऐसा आर्टिफिशियल आइलैंड है। काफ़ी सारे विलास इधर में, बंगलो जैसे हैं। अब इधर मैं जाता हूँ जहाँ पे बोट्स लगी हुई हैं, बड़े बड़े फेरीज भी इधर में। बस दोस्तों थोड़ी देर के बाद में यहाँ से निकलेंगे। मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ माहे से प्रालिन आइलैंड जाने के लिए आप ऐसे फेरी ले सकते हैं, या तो आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं। फ्लाइट से जाना और वापस यहाँ पे आना लगभग 15,000 रुपये के आसपास का टिकट होता है, जाना आना दोनों मिला के। और ऐसे फेरी में अगर आप लोग जाएंगे ऐसे बोट्स में, तो 12-13 हज़ार रुपये के आसपास लगते हैं जाना और आना, है ना।
मैंने ये टूर लिया हुआ है भाई 250 यूरो का, 25,000 रुपये के आसपास होंगे। उसमें यहाँ से प्रालिन जाना, प्रालिन के अलावा और भी कुछ आइलैंड जैसे कि मैंने बताया लादिग वगैरह, और वहाँ से फिर वापस आना, लंच भी इंक्लूड होगा, काफ़ी कुछ दिखाएंगे, घुमाएंगे, वो सब कुछ होगा। तो घाटे का सौदा नहीं है, महंगा तो है लेकिन घाटे का सौदा नहीं है भाई। वरना खुद से जाएंगे तो आप वहाँ पे होटल लेंगे, और होटल्स कितने महंगे हैं मैंने आप लोगों को बताया, जाना आना, फिर आप प्रालिन के अलावा और भी अलग अलग आइलैंड्स में जाएंगे खुद से, तो काफ़ी खर्चीला हो जाएगा। लेकिन थोड़ा पीस ज़्यादा मिलेगा, आप ज़्यादा समय बिता पाएंगे। इसमें तो थोड़ा भाग दौड़ हो ही जाएगा, लेकिन ठीक है यार। और कल का भी मैं बता दूं, जो मैं कार से कल घूम रहा था उसके लिए मैंने दिए थे 165 यूरोज़, है ना। तो उसमें 4-5 घंटे के लिए आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपना टूर, कहीं भी कहीं जा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, वो आपको लिस्ट दे देंगे तो उसके हिसाब से। तो ऐसा कुछ टूर था, तो बहुत महंगा है, खुद से भी कार रेंट में ले सकते हैं। उसका ऐसा है कि 50 यूरो के आसपास है पर डे का, 5,000 रुपये के आसपास हो जाएंगे। फिर आप लोगों को शायद 1,000 यूरो ऐसे डिपॉजिट में जमा करना पड़ता है, 1 लाख के आसपास, और कुछ इंश्योरेंस वगैरह लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसमें आप लोग 7,000-8,000 रुपये के आसपास में घूम सकते हैं, अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो वो अच्छा ऑप्शन है वो कार वाला। लेकिन मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो यार खो गया कोमोरोस में, अभी बनने के लिए मैं दिया हुआ हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। जब अभी इंडिया में गया हुआ था कुछ दिन पहले, तो वो मैं बनने के लिए दिया हूँ, अभी तक आया नहीं है। तो अभी कार रेंट पे तो नहीं ले सकता था, तो एकलौता वही ऑप्शन था। और बस वगैरह में भी घूम सकता था, लेकिन कम समय में ज़्यादा घूमना वैसे नहीं हो सकता है बस में। और जहाँ जहाँ आप जाना चाहेंगे वहाँ पर बस जाएगी, ऐसा भी नहीं है। टाइमिंग को लेके भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। चलो भाई, बोट के अंदर में जाने का समय आ चुका है। मैं ही अकेला हूँ भाई भारत देश से, ऐसे जूते खोल के जाने पड़ते भाई। किधर बैठूँ यार भाई, 25,000 रुपये दे के शेयरिंग में जा रहा हूँ, वरना कहीं कहीं पैसे 25,000 रुपये देंगे तब तो आप राजा बन के घूमेंगे भाई। अकेले प्राइवेट टूर होगा आपका भाई। सब कपल में है, कोई फैमिली के साथ में है, पूरे के पूरे। यहाँ इस देश में ज़्यादातर हनीमून के लिए आते हैं। सबको एडवाइस मिला कि पीछे जाके बैठ जाओ, क्योंकि लहर काफ़ी तेज़ है और सी हो सकता है, उल्टियाँ आ सकती हैं ऐसे, तो पीछे बैठने से ज़्यादा अच्छा है। तो सब लोग ऐसे पीछे बैठ गए, देखो। तो भाई पहुंच गए हैं प्रालिन आइलैंड। क्या खतरनाक बोट राइड थी यार सच में। अभी एक बस से आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, क्या खतरनाक बोट राइड थी यार सच में। अभी के समय में तो बहुत ही हवाएं चल रही हैं, थोड़ा देखता क्या है। ये दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है यहाँ शीशल में दोस्तों। चलो भाई, मैं तो आगे बैठूंगा। तो भाई माहे आइलैंड तो कल आप लोगों ने अच्छे से देख लिया, अब यहाँ का प्रालिन आइलैंड देख लीजिए। काफी सुंदर, और यहाँ पे तो और भी ज़्यादा शांत वाला माहौल है यार। काफ़ी कम लोग, कम गाड़ियाँ। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं उसकी बात करूँ तो लगभग 8-10 हज़ार के आसपास। और इसके बाद एक लादिग करके एक आइलैंड है, वहाँ पे लगभग 5,000 लोग रहते हैं। भाई एक जगह रुक गए हैं। यहाँ पे वो जो बीज मैं आप लोगों को बता रहा था ना, जो दुनिया का सबसे बड़ा बीज है पाम के फैमिली का, कोको दे मेर, वो देखने को मिलेगा। और स्वागत हो ही चुका है भाई कोको दे मेर के साथ। इधर में आप लोग देखिए The great form. Yes. So that's naturally grow here in the Seychelles. We call it coco de mer. In Creole, we call it coco d'amour, the nuts of love. The reason why we call it nuts of love, because the form is like the woman. You can see the front and then the back. It's not Joseph, it's nature creation. Amazing with the nuts. They have the female and the male. So it's the only palm look like a human long bazooka. The capkin is the male. You can pass it. The male produce flower and the female produce the nuts. तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा बीज कोको दे मेर मेरे हाथ में आ चुका है भाई। ये फीमेल वाला है और मेल वाला पाम भी होता है जो कोको दे मेर है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे, वीडियो में चल रहा होगा भाई। तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा बीज जो कि पाम फैमिली का है, जो कि सिर्फ और सिर्फ शीशल में पाया जाता है, कुछ ऐसा दिखता है भाई। तो भाई कोको दे मेर मेल भी होता है और फीमेल भी। ये मेल वाला आप लोग देखिए 300 साल का लाइफ होता है भाई इस पेड़ का, है ना। फीमेल वाला जो बीज है, फल जो भी, वो कुछ ऐसा दिखता है जो आपने देखा।
चलो भाई चलते हैं। तो अभी इसके बाद बीच जाएंगे, यहाँ के सुंदर सुंदर बीचेस हैं यार, पता नहीं कौन से वाले में जाएंगे, लेकिन किसी बढ़िया वाले में जाएंगे। जो ये गोरे लोग होते हैं ना, इनको बीचेस बहुत पसंद होते हैं, हमारे देश के लोगों को भी, लेकिन जैसे मुझे अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो मुझे पहाड़ पर्वत वगैरह ऐसे नए नए एक्सपीरियंस करना, नई नई चीज़ें देखना। जैसे एक बीच ही सही, लेकिन ये देख के मज़ा आ गया। पूरा आइलैंड का चक्कर लगा रहे हैं भाई। अभी नॉर्दर्न की तरफ में पहुंच गए हैं, ये प्रालिन आइलैंड के है ना भाई। एक बीच के पास में रुक गए हैं, काफ़ी सुंदर ये बीच भाई, बिल्कुल हरा नीला क्रिस्टल क्लियर वाटर और वाइट सैंड। हालांकि ये तो पूरे शीशल की कहानी है। हमारे ग्रुप के जो लोग हैं अभी यहाँ पे नहाने धोने का जुगाड़ देख रहे हैं। मैं तो बस ये समुद्र देखूँगा, कहीं पे बैठूँगा, निहारूँगा, है ना, वीडियोस बनाऊँगा, तब तो आप सब देखेंगे। ये कौन सा फल है भाई? यहाँ शीशल की कहानी ही अलग है यार। ऐसे ऐसे चीज़ें देखने को मिलती हैं जो बाकी जगहों में नहीं है। ऐसा मेडागास्कर भी एक वैसा है। मेडागास्कर देश भी मुझे बहुत पसंद है, दुनिया का सबसे पुराना आइलैंड है भाई, वो ऐसा मानते हैं। और वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है सब कुछ अलग, बाकी आइलैंड से, बाकी देशों से बिल्कुल अलग है भाई। सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें। भाई एक नारियल पानी पी लेते हैं भाई, 50 रुपीज़ यहाँ का है ना, जो कि हो जाएंगे लगभग 300 रुपये के आसपास। भाई देखो कैसे फूल लगा के दिए हैं। ये मंदार का फूल है, हम लोग मंदार बोलते हैं इसको। तो ये मैं यहाँ पे बैठता हूँ भाई और पीता हूँ नारियल पानी और देखता हूँ। खाने का भी है इसमें तो। हो गया भाई यहाँ पे, अब जाएंगे कहीं और। हमारे ग्रुप के लोग तो ऐसे टोकरी ले लेके चल रहे भाई। देखो भाई कटहल देखने को मिल गया मुझे इस आइलैंड में। देखिए कटहल भी है यहाँ पे, वरना तो ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे। आ गए हैं भाई फिर से फेरी टर्मिनल के पास में। अभी जाना है भाई लादीग आइलैंड। और ये देखिए एक फेरी बड़ी वाली, ये पैसेंजर वाली है। पहुंच गए भाई शीशल्स के तीसरे सबसे फेमस आइलैंड लादीग में। अभी पहले लंच करना होगा, उसके बाद जहां भी घूमने जाएंगे आप लोग देखेंगे भाई। देखिए दोस्तों लादीग का शहर कैसा है। लादीग आइलैंड में ये शहर बसा हुआ, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा शहर है यहाँ का, जो कि यहाँ का फेरी पॉइंट, जो यहाँ का हार्बर है ना, उसके किनारे में ही है। ऐसे भाई बुफे लगा दिए गए हैं। खाना पीना हो गया भाई, अब साइकिल से घूमना होगा। सब लोगों को एक एक साइकिल ऐसे मिल गया है। इसमें एक टोकरी भी है, ऐसा बैग मैंने रख दिया है। भाई इस आइलैंड में साइकिल ही ज़्यादा चलाते हैं लग रहा है यार। जितने लोग भी देखने को मिल रहे हैं सब साइकिल में हैं। इधर में देखो भाई ATM भी है। छोटा सा आइलैंड और काफ़ी कुछ भाई। इस आइलैंड की कुल आबादी लगभग 5000 के आसपास है। बहुत ही मज़ा आ रहा है यार सच। वैसे वो कार वगैरह में थे तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा जितना ऐसे साइकिल में है। वैसे ऐसे जो टूर लेके घूमते हैं ना, वो मुझे उतना ज़्यादा पसंद तो नहीं है। उसमें लिमिटेशंस होते हैं, टाइम दे दिया जाता है कि इस पॉइंट पे आप इतने देर तक रहो, उस पॉइंट पे इतने देर तक रहो। लेकिन कभी कभी ये ऐसा करना ज़रूरी हो जाता है। खुद से जाएं, बल्कि 1-2 पॉइंट ही जाएं कहीं ना कहीं, वो ज़्यादा बेटर लगता है। कम से कम आपके पास लिमिटेशंस नहीं होते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है जितने देर तक आप रहना चाहो, कम या ज़्यादा। देखो भाई साहब लादीग आइलैंड कुछ ऐसा है। यहाँ पे भी एयरटेल चलता है भाई। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एयरटेल ही चलता है और उसके अलावा एक और नेटवर्क है जो कि मैंने लिया है। दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्र के और सबसे ज़्यादा वजन वाले जो कछुए हैं ना, वो शीशल्स में ही हैं और शीशल्स के इस आइलैंड में हैं, लादीग में। तो मुझे लगता है कि आइलैंड भी घूमना हो रहा है और हम लोगों का जो डेस्टिनेशन होने वाला है वो वही जगह है जहाँ पे बड़े बड़े कछुए होते हैं। इधर मेरे दोस्त से मिलिए नॉर्वे के। हेलो, नाइस टू मीट यू। ये पूरे परिवार के साथ में हैं। इनकी माता जी ये आगे चल रही हैं, इनके पिताजी, इनकी बहन है कोई शायद, और एक और फैमिली है, फिर एक कपल है। ऐसा तो एक परिवार जैसा बन गया है यार।
ये भी हेल्प कर रहे हैं बेचारे मुझे कैमरा करने में। वो कोको दे मेर बीच वाला जो मैं वीडियो बना रहा था रील्स भी, तो उसमें भी ये इन्होंने हेल्प किया। नॉर्वे के लोग अच्छे हैं यूरोप में, सारे लोग तो कैसे पता नहीं, लेकिन नॉर्वे के तो अच्छे लोग मिलते हैं मुझे। ये हमारे गाइड भाई साहब हैं। ये पूरे के पूरे अपने लोग ही है भाई। ये बच्ची बेचारी यार बहुत उल्टी हो रहा था इनको। हेलो लेट्स गो। देखो सबसे आगे चल रहा था, अब सबसे पीछे हो गया भाई। मुझे ऐसा वीडियो बनाना था सारे लोगों का। अभी मैं गोप्रो से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। अभी से पहले आईफोन में ही बना रहा था। आप लोग पूछते हैं कि कौन से कैमरा से वीडियो बनाते हैं, कौन सा फ़ोन है। आईफोन 16 प्रो है भाई। ये देखो भाई बैटरी वाली बाइसिकल, सब साइकिल में है भाई। ये टूरिस्ट हो या लोकल्स हो, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ का वातावरण कैसा होगा। जो हवा की शुद्धता है वो कितनी होगी, है ना। कम गाड़ियाँ, अगर गाड़ियाँ हैं भी तो ऐसे बिना ईंधन वाले, और फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं नहीं। और मैं आप लोगों को यहाँ शीशेल के आइलैंड्स के बारे में बता दूँ यार। यहाँ के जो आइलैंड्स हैं बाकी अलग अलग देश के जो आइलैंड्स हैं उससे काफ़ी अलग हैं। मोस्टली जो आइलैंड्स होते हैं ना वहाँ पे वोल्केनो होता है और अर्थक्वेक भी आता है, सुनामी। आप मॉरिशस को ही ले लीजिए, वहाँ वोल्केनो भी है, वो कभी भी ज्वालामुखी फट सकता है। और कहीं कहीं जंगली जानवर भी होते हैं और कई प्रकार की चीज़ें। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, ना तो जंगली जानवर हैं, ना तो कहीं वोल्केनो है, और ना सुनामी आती है, अर्थक्वेक, कुछ भी नहीं भाई। एकदम सेफ है ये आइलैंड, बाकी आइलैंड से बिल्कुल अलग। लेकिन वही है कि काफ़ी महंगा है। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है यहाँ पे सेशल्स में आके घूमना, और बहुत सारे लोगों को तो इस देश के बारे में पता भी नहीं है, अगर सच बताऊँ तो। इधर में देखिए होटल्स वगैरह है। भाई यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर देखिए, किसी ने पर्सनल हेलीकॉप्टर उतारा है क्या भाई यहाँ पे। यार कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ, कि आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ तो मेरे साथ हो चुका है, या सपना देखा हो, चाहे ऐसा हो चुका है, ऐसा कुछ लगता है कि अभी मुझे ऐसा ही लगा भाई। सेम टू सेम ऐसा ही मोमेंट हो चुका है, ऐसा मुझे लगा कसम से। बहुत बार ऐसा होता है। आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को भी ऐसा कभी लगता है क्या। भाई साहब पहुँच गए कहीं पे, यहाँ पे लगेगी हमारी बाइसिकल। मैं लगाऊंगा सबसे किनारे में। ओ आई एम सॉरी। और ये उड़ गई भाई हेलीकॉप्टर। मैंने तो हेलीकॉप्टर राइड किया हुआ है यार, आप लोगों को याद होगा जिम्बाब्वे में। ये भाई साइकिल लगा दिया मैंने। ओह अच्छा, ये साइकिल लगाने का है भाई, ये ऐसे। तो यहाँ टिकट लेने के लिए रुके थे भाई, 150 सेशल रुपीज़, जो कि होंगे 800-900 रुपये के आसपास। ऐसा कुछ पहना दिया गया है भाई। तो भाई अब टिकट लेके फिर से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी देखना होगा बड़े बड़े कछुए। वैसे मैंने ऐसे बड़े बड़े कछुए देखे हुए हैं ज़ांज़ीबार के प्रिजन आइलैंड में। अब ज़ांज़ीबार कहाँ है आप लोगों को पता है, तंजानिया देश में। तंजानिया देश का एक आइलैंड पार्ट है ना भाई रे। इधर तो काफ़ी सुंदर है यार, देखिए कितने सारे नारियल के पेड़ इधर में, कितना सारा नारियल इधर में। लेकिन इतना ज़्यादा महंगा है भाई, 300-300 रुपये का मिलता है एक एक, कम से कम। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना का होगा वो तो मुझे पता नहीं। कुछ कुछ कछुए इधर से ही देखने को मिल रहे हैं भाई। इधर में देखिए पत्थर के किनारे किनारे एक मूर्ति बना रखा है ऐसे कछुआ का। देखिए भाई कुछ इधर में है, कुछ इधर में आराम कर रहे हैं, कुछ इधर में है। ये पत्थर का कलर देखिए और ये कछुओं का कलर देखिए आप, एकदम मिल गया यार। और भाई साहब नींद आ रही है क्या इनको। भाई इधर बच्चे वाले कछुए देखिए, ये जो है ना ये 2-3 साल वाले हैं और थोड़े बड़े हो गए हैं, देखिए लगभग 8-10 साल के हैं ये। और टर्टल्स और टॉर्टोइस में तो आप लोगों को अंतर बताया मैंने, ये पानी में भी रह सकते हैं थोड़ा बहुत, और ऐसे जमीन में भी, कीचड़ वगैरह में, ऐसे टाइप के जगहों में, सूखे में। और जो टर्टल्स होते हैं वो पानी में ही रहते हैं। वनीला की अच्छी खासी खेती हो रही है भाई इधर में, देखिए काफी बड़े जगह में ऐसे वनीला की खेती किए हुए हैं। इधर आगे फिर से रुकना होगा, मुझे लगता है कि यहाँ पे बीच में जाने वाले हैं।
कायाकिंग वगैरह कुछ कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटीज भी किए जा सकते हैं भाई। तो भाई इधर में साइकिल खड़ी करके सब जा रहे हैं अपने अपने। यहाँ पे ऐसे ही सबको फ्री छोड़ दिया गया है भाई, अपनी मर्जी से जहाँ घूमना है जाओ घूमो, जैसे टाइम बिताना है बिताओ, लगभग 1.5-2 घंटे के लिए, है ना। आप मैप में देखेंगे इस आइलैंड को तो लगेगा कि कोई डायमंड हो। मुझे लगता है कि इसको डायमंड आइलैंड भी बोला जा सकता था। कोई भी किनारा पकड़ लो और बैठ जाओ, नहाते रहो, कुछ भी करो। ये जैसे कि कुछ कुछ लोग आ रहे हैं, ये भी इधर उधर घूम ही रहे हैं चारों तरफ में। देखो ऐसे ट्रांसपेरेंट वाले कायाक हैं इधर में। अच्छा इधर में है वो जो पिक्चर्स में देखने को मिलते हैं, जब आप लादिक सर्च करेंगे ना तो ये सब पत्थर दिखाई देते हैं भाई, बहुत ही खूबसूरत। सच में यार ये आइलैंड तो अब तक का सबसे अच्छा लग रहा है मुझे पूरे सेशल्स में। जो भी 3 मुख्य आइलैंड घूमा मैं उसमें से। ये देखिए ये इस पिक्चर की बात कर रहा था भाई मैं। तो सब इधर ही सुस्ता रहे भाई। देखो यहाँ पे ज़्यादा देर तक वीडियो बनाना उतना सही नहीं है, सब अपना प्राइवेट टाइम एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, कुछ लोग इधर, मतलब किनारे किनारे पूरा बीच ही है। कहीं कहीं पे बहुत पत्थर वगैरह हैं तो वहाँ पे ऐसे नहीं बैठ सकते, वरना इधर में आप लोग देखिए। हाँ लेकिन यहाँ से थोड़ा और आगे नहीं जाया जा सकता है, बड़े बड़े पत्थर है भाई। यहाँ पे बैठता हूँ यार आराम से, लेकिन तेज लहरें भाई समंदर की, भाई क्या गजब का वाइब आ रहा है यार। मैं ना शब्दों में बयान नहीं कर सकता कितना मजा आ रहा है। अब पता चल रहा है भाई इस देश की इतनी तारीफ क्यों होती है। एक हिडन कंट्री आप लोग बोल सकते हैं, ज्यादातर दुनिया के लोगों को पता ही नहीं इस देश के बारे में, और ऐसा देश है जो इतना ज्यादा सुंदर है। आप लोग देखो, क्या आप लोग यहाँ आना चाहते हैं सेशल्स में? भाई ये कोका कोला लिया यहाँ से 50 सेशल रुपीज का, जो कि 300 रुपए के आसपास हो जाएंगे हमारे देश के, है ना। 300 रुपए का एक कोका कोला भाई, सोचो जो 40-50 रुपए का मिलता है। हालांकि सर्विस चार्ज जोड़ते हैं, ये बीच किनारे तो थोड़ा महंगा रहता ही है, लेकिन फिर भी यार ये सिर्फ यहाँ की कहानी नहीं है, हर तरफ ऐसा महंगा भाई। लेकिन जो नजारे मिलते हैं ना देखने को, पूरा पैसा वसूल हो जाता है इधर ही। भाई देखो मैं बोल रहा था ये बड़े बड़े पत्थर इधर से आगे नहीं जा सकते, लेकिन जाया जा सकता है भाई किनारे किनारे। अब देखते हैं कि इधर आगे जाके क्या देखने को मिलता है। बीच तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे बीचेस अलग अलग टाइप के हैं भाई, पथरीले भी हैं तो कितने सुंदर वाले हैं, आप लोगों ने खुद देखा, देख ही रहे हैं। कोई भी किनारा पकड़ लो भाई, इधर में आप लोग चले जाओ, यहाँ बैठो आराम से। कसम से यार यहाँ तो दोबारा से कभी न कभी आना ही है। एक ताऊ जी इधर में है यार, ये ताऊ जी से बात करते हैं। ताऊ जी इट्स सो ब्यूटीफुल है यार। भाई ये जो ताऊ है ना, इनसे मैं बातें कर रहा था, लगभग 10-15 मिनट तक तो बातें मैं किया ही होऊंगा यार। बहुत कुछ सिखा दिया उन्होंने, मतलब पता तो थी वो सब बातें, लेकिन रियल लाइफ में वो कैसे उतारना है यार, मानना पड़ेगा। वो ऑस्ट्रिया से हैं, अपनी बीवी के साथ में और अपने बच्चे के साथ में आए हुए हैं। उन्होंने क्या बोला कि वो एयरपोर्ट के पार्किंग में डाले अपने कार को और अपना मोबाइल वहाँ पर ही छोड़ के आए, और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह करना हो तो आप लोग करो, ऐसा कह दिया उन्होंने अपने बच्चे को और अपनी बीवी को। उनको ऐसा पीसफुल लाइफ चाहिए था, नो कैमरा नो नथिंग। हाँ तो वो ये बोल रहे थे कि 4-5 दिन हो गए उन्होंने मोबाइल का शक्ल भी नहीं देखा है, अपना मोबाइल वो लेकर ही नहीं आए हैं, है ना। तो ऐसा भी ट्रैवल होता है यार। एक्चुअल में जो ट्रैवल को फील करना है ना, नेचर को फील करना है, वैसा ही हम तो धड़ाधड़ वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, फोटोग्राफी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कंट्रोल ही नहीं होता यार। अगर ऐसे वीडियोस नहीं बनाऊंगा तो आप लोग देखेंगे कैसे। हालांकि मैं दिन भर वीडियो कैमरा चालू करके बैठा हूँ, ऐसा नहीं है, बंद करता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ, नेचर की खूबसूरती को निहारता हूँ, और मज़ा तो वैसे आ ही रहे। लेकिन बिल्कुल कुछ ना हो करने को मोबाइल फ़ोन वगैरह में ना, तब जो नेचर को आप लोग समझ पाएंगे ना, करीब से जो फील कर पाएंगे, वो अलग ही बात होगी यार। भाई ये देखिए, ये भी कोको दे मेर जैसा ही लग रहा है मुझे तो, है ना। ये भाई इधर वाला बीच भी देख लो आप लोग, कितने सारे बीचेस है भाई इधर लाइन से। ऐसा लगता है कि इसके आगे जाने का कुछ नहीं है, लेकिन उसके आगे जाने का होता है, किनारे किनारे निकल सकते हैं। ऐसे पत्थर वगैरह है, लेकिन थोड़े किनारे से आपको रास्ता मिल जाएगा। ये देखिए ये क्या एक्टिविटी चल रहा है इधर में,
और ये आराम से लेटे हुए हैं भाई, काफी सारे लड़के लड़कियां। बस भाई शब्द कम है मेरे पास में, बस आप लोग देखते जाओ यार, मैं क्या ही बोलूं, म्यूजिक लगा दूं या ऐसे ही रहने दूं, कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे भी दिखाई दे रहा है बस देखते जाओ भाई। ये काफी खूबसूरत है भाई यहाँ के बीचेस, और भाई ये हिंद महासागर है ना भाई। देखो यहाँ से देखने में ऐसा लग रहा है कि अब आगे जाने के लिए रास्ता नहीं होगा, लेकिन आगे भी जा सकते हैं, पूरा आइलैंड का चक्कर लगा सकते हैं भाई। ये डायमंड के शेप वाला आइलैंड ये भाई जो मेरे दोस्त बने ना, जो ताऊजी, उनके बेटे हैं जिनके बच्चे की बात कर रहा था वो, और ये आंटी जी हैं। हेलो Hello. हाउ आर यू? I'm fine. What about you? आई एम फाइन टू, थैंक यू। Fine. What? पूरा का पूरा परिवार बहुत अच्छा है यार इनका, कसम से। प्यारे दोस्तों, हो गया घूमना फिरना इधर में। मन तो था कि थोड़ा और टाइम बिताया जाए, लेकिन टाइम लिमिटेशंस होते हैं अगर ग्रुप टूर में आप होते हैं तो, लेकिन कोई बात नहीं यार, बहुत मजा आया। फ्यूचर में फिर कभी आना होगा ही। चलो भाई, हो गया इधर में घूमना फिरना। फाइनली यहाँ से जाने का समय हो चुका है। ये जो ब्लॉग था यहाँ पे एंड करने का समय हो चुका अब यार। कल और आज 2 दिनों को मिला के मैंने एक ब्लॉग बनाया। आप लोगों ने इस देश के माहे आइलैंड को देखा, कालिन, लादीग, है ना। मुझे लगता है कि ये जो ब्लॉग था आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए दोस्तों। जल्द मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। नमस्कार।